अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज हमने 3.3 स्टार्ट की हुई थी। उसके 6 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट लेक्चर जितने हमारे हुए हैं उनमें कवर कर चुके हैं। और आज हम जो काम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज, इससे क्वेश्चन नंबर 7 यूज़ करेंगे। आज फिर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर जो थे हमारे, उनमें डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े हैं वो 3/3 को सॉल्व किया है और 2/2 जो आता था उसको सॉल्व किया। हमें 4/4 और 5/5 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, अभी तक वो नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए है कि अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट आ जाता है, 5/5 का डिटर्मिनेंट आ जाता है, तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बातें रिकॉल कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स की कि अगर यहाँ पर 1 है और इसके आगे अगर 0 0 लिखा हुआ है, उसके साथ चाहे जो मर्ज़ी लिखा हो, तो हम क्या कर सकते थे, ये जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी जो बच जाएगा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 0 0 आपने 1 से आगे ही बनाने हैं, आप इनको 1 से नीचे भी बना सकते हैं। मतलब कि आप इसको 0 0 अगर यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बना देते हैं, तो फिर भी काम हमारा वही होगा कि 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम ख़त्म कर देंगे और बाकी जो होगा उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम 4/4 या 5/5 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम देखते हैं 4/4 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और फिर देखेंगे 5/5 का डिटर्मिनेंट हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 1 ये मैंने लिखा है। हम देख सकते हैं कि इसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। 3/3 का होता तो हम सिंपल एक्सपेंशन कर देते, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो 4/4 का है तो हम वही काम करने लगे हैं यहाँ पर। पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 -3 और 5 4 1 -2 और 6। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ से किसी तरीके से हमें 1 लेके आना है यहाँ पर। तो हम 1 यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं, तो इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोई एक पॉसिबिलिटी हमें इस्तेमाल करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पॉसिबिलिटी मैं बताऊँगा आपको सिर्फ वही इसकी पॉसिबिलिटी होगी, बाकी भी हम पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं इसकी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 1 बनाना है तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये ऑप्शन है कि इस रो को R3 को किसी तरह से हम R1 के ऊपर ले जाएं, यहाँ फिर 1 आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 3 है यहाँ पर, 2 ये माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि R1 में से R2 माइनस कर दें, R1 में से R2 माइनस करेंगे तो फिर भी यहाँ 1 बन जाएगा, या इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर भी 1 बन जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से हम कोई भी पॉसिबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस 1 को इस R1 के ऊपर, मतलब रो 3 को R1 की जगह अगर लेके जाना है हमने, तो डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते। हमने ये प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि कोई सी 2 कंसेक्यूटिव रोज़ होती हैं, हम उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो R3 को R2 के साथ हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये R2 की जगह चला जाएगा, और फिर R2 को R1 के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा ताकि ये R1 की जगह चला जाए। तो हम यही तरीकाकार इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर R2 3, R2 3 मतलब कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो हमें ये पता है कि जब इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इंटरचेंज कर देते हैं जी। पहली रो तो वैसी रहेगी 3 4 2 और 7
उसके बाद यहाँ पर R3 आ जाएगी, 1 2 -3 और 5। उसके बाद ये R2 जो है वो हम R3 की जगह शिफ्ट करने लगे हैं, तो ये है 2 5 0 3 और 4 1 -2 और 6, ये आ गया। अब 1 हम यहाँ पे लेके आ गए, लेकिन 1 हमें कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो 1 को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो दोबारा से यहाँ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब R12 करेंगे, R12 मतलब R1 और R2 का हम इंटरचेंज करने लगे हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। और जब इंटरचेंज इसको करने लगे हैं तो फिर भी -1 आएगा। अब इंटरचेंज कर लेते हैं इसको, ये R1 की जगह चला जाएगा, 1 2 -3 5, उसके बाद 3 4 2 7 2 5 0 3 4 1 -2 और 6, इस तरह से आ गया। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1 2 -3 5 3 4 2 7 2 5 0 3 और उसके साथ है 4 1 -2 और 6, ये लिखा गया। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नेक्स्ट हमें ये करना पड़ेगा कि 1 के हम चाहे तो सामने 0 बना लें या 1 के नीचे 0 बना लें, तो फिर क्या होगा, जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे और फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो रह जाएगा वो 3/3 का रह जाएगा, और 3/3 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम इसके नीचे 0 बनाते हैं। अगर नीचे 0 बनाते हैं तो रोज़ के ऊपर वर्क करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। अगर सामने 0 बनाते हैं तो कॉलम्स के ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा और इसको बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। तो हम डिटर्मिनेंट्स में हम कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं और रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में है कि अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा वहाँ पर आपको, और अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हम दोनों कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि नीचे 0 बना लेते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, अगर बात की जाए तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर 3 -3 हो, यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर 2 -2 हो, और यहाँ 0 कैसे बनेगा अगर 4 -4 आ जाए। तो उसके लिए हर काम जो है हमें R1 के साथ करना पड़ेगा। तो R2 में हमें 0 बनाना है। तो R2 में 0 कैसे बन सकता है, अगर इसमें से माइनस कर दें। देखिए, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 1 को, तो 3 बन जाएगा। तो 3 -3 क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है 3R1, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 0 बन जाए। हमें सिर्फ यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पर जो मर्जी नंबर बन जाए इससे हमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद दूसरा ये है कि यहाँ अगर 0 बनाना है तो ये इसकी पोजीशन क्या आ रही है, R3 आ रही है इसकी पोजीशन, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, किसको, R1 को। और लास्ट पे अगर यहाँ 0 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, R3 में से माइनस करना पड़ेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को। तो ये 3 ऑपरेशन लिखे हैं मैंने, तो 1 बाय 1 हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो R1 तो चेंज नहीं होगा, R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 2 -3 और 5। ये देखें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 के एलिमेंट्स लिखते जाएं। अब क्या है, 4 है, माइनस करेंगे 3, साथ में 2, उसके बाद 2 है, -3 और -3 आएगा, और उसके बाद लास्ट पे 7 है, -3 और साथ में 5 आ जाएगा। और यही हम चीज़ें जो हैं वो नीचे भी लिख देंगे, नीचे भी ऑपरेशन यही इस्तेमाल किया। 2 अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को। उसके बाद क्या है, 5 है,
-2 और साथ में 2 आएगा। उसके बाद 0 है, -2 -3 आ जाएगा। उसके बाद 3 है, 2 और साथ में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है R1 को, तो R1 के एलिमेंट्स के साथ मैं 4 लिखता जाऊंगा यहाँ पर। तो लास्ट में 1 -4 और 2, ये लास्ट रो लिखता हूँ मैं, -2 -4 और -3। उसके बाद 6 -4 और 5 आ जाएगा। अब इनको हमने सिंपल जो है वो प्लस माइनस करना है इसको। 1 2 -3 और 5, 3 -3 0 हो जाएगा। 4 -6 -2 आएगा। उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 + 9 11 आएगा। और 15 ये -15 होगा और -8 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर +6 और यहाँ पर -7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ -7 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 आएगा और ये प्लस का 10 आ जाएगा। उसके बाद ये -20 और 6 -20 जो है माइनस का 14 आ गया। ये अभी तक जो है वो हमने ऑपरेशन इस्तेमाल किया। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं कि जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चले यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हो तो उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी क्या बच जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, जो पोर्शन बच गया -2 11 -8, इसी तरह से 1 6 -7 और -7 10 और माइनस का 14, ये आ गया। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वही आ जाएगा 1 6 -7 -7 10 और माइनस का 14, इस तरह से आ गया। अब उसके बाद ये 3/3 का है। कल हमने इसकी बात की है कि इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 से कर सकते हैं, रो 2 से कर सकते हैं, रो 3 से एक्सपेंड किया जा सकता है। इसी तरह से कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर हम इसके ऊपर वही प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर लें कि यहाँ पे हम 1 बना लेते हैं, उसके नीचे फिर 0 0 बना लेते हैं, तो फिर ये जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा, उसको हम ख़त्म कर देंगे और फिर जो हमारे पास बच जाएगा वो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा। और 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो हम फिर यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर 1 बनाते हैं और उसके बाद उसके नीचे 0 0 बनाते हैं और फिर 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ से अगर 1 ऊपर शिफ्ट करना है मैंने, तो बहुत आसान है कि R1 और R2 को मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब कि इसको मैं R1 की पोजीशन में ले जाऊंगा, तो फिर वही हम इस्तेमाल करेंगे कि R12 मीन्स कि हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 1 6 माइनस का 7 और -2 11 -8 -7 10 और माइनस का 14। अब उसके बाद आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि यहाँ माइनस आएगा। जब इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक कि जब इंटरचेंज किया तो बाहर क्या आएगा, माइनस। तो अक्सर बात स्टूडेंट्स जो है ये माइनस मिस कर देते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ अगर 0 बनाना है मुझे, तो -2 में 2 ऐड करूँगा तो यहाँ 0 आएगा। और यहाँ पर अगर 0 बनाना है तो -7 में 7 ऐड करूँगा तो फिर वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन करने पड़ेंगे R2, इससे मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि R2 ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये R2 के हैं। उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरह से R3
3 जो है उसमें 7 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस। उसी तरह से अब ये ऑपरेशन हम लगा लेते हैं जिस तरह हमने पीछे यूज़ किया है। R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 6 और -7। उसके बाद यहाँ पर -2 +2 1 11 +2 और ऊपर क्या है 6। और इसी तरह से ये आएगा -8 +2 और साथ में -7। इसी तरह से नीचे इस्तेमाल करेंगे तो -7 + 7 और 1 और फिर क्या आएगा, ये 10 आ जाएगा +7 और यहाँ पर 6 आएगा और ये -14 +7 और यहाँ पर -7 आएगा। अब नेक्स्ट माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ये 1 6 और -7, 2 + 2 -2 + 2 0, यहाँ भी 0 है। 11 और ये 12, ये 23 आ जाएगा और -8 और -14 -8 और -14 इसी तरह से यहाँ 0 मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो 10 + 42 -14 और माइनस का 49, ये आ गया 1 0 0 6 -7 23 और माइनस का 22 और ये आएगा 52 और ये आएगा -49 और ये -63 आ जाएगा। अब हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। अब हम यही इस्तेमाल करें कि ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है ख़त्म कर देंगे क्योंकि यहाँ 0 0 बन चुका है। तो सिंपल हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। 23 -22 52 -63। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस बाहर वैसे का वैसे ही, इसको इसके साथ करेंगे तो ये अगर 23 मल्टीप्लाई होगा -63 से, फिर माइनस साइन आएगा, -22 मल्टीप्लाई होगा 52 से। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने ये किया 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आया ये फार्मूले का। इन्हीं को मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये है, और प्लस माइनस किया तो 350 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट था ये 4/4 का डिटर्मिनेंट में सॉल्व किया है। तो तरीक़ाकार फिर समझ लें, मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इस पोजीशन पर आपने किसी तरह से 1 बनाना होता है, उसके नीचे फिर 0 बना लें। जब 0 बन जाएंगे तो आप उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास 3/3 का आ जाएगा। फिर 3/3 का आएगा तो उसके लिए 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि या तो आप दोबारा प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं कि यहाँ अगेन 1 बनाएं, उसके नीचे 0 बनाएं, फिर हमारे पास लास्ट में इस तरह से 2/2 का डिटर्मिनेंट रह जाएगा और ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे तो सिंपल और नहीं हो सकता कि 2/2 को भी कम कर दें। और अब ये क्वेश्चन है जी, थर्ड पार्ट मैंने लिखा है क्वेश्चन 7 का ही। तो ये पार्ट मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बता सकूं कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है हमने, और हमें इस पोजीशन पर 1 कैसे लेके आना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं 1 लेके आना चाह रहा हूँ तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में से पहली पॉसिबिलिटी कि -3 कॉमन ले लूँ इस पूरी रो में से। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस पूरी रो को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से डिवाइड करेंगे -3 से, यहाँ 1 बन गया।
यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगी। आपने मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि आपके डिटर्मिनेंट में फ्रैक्शन ना आए। जहाँ पर फ्रैक्शन कोई उसके पॉसिबिलिटी ही नहीं निकलती कि फ्रैक्शन के बगैर, तो फिर वहाँ फ्रैक्शन हम लेके आ सकते हैं जहाँ हमारी मजबूरी होगी। लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन लगा दें कि हमें फ्रैक्शन जो है वो ना मिले। तो -3 वाली पॉसिबिलिटी मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाती है। फ्रैक्शन में हम लोग जब प्लस माइनस करते हैं हमें एलसीएम लेना पड़ता है और गलती की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा होती है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए यहाँ 9 है, अब 9 में से 8 माइनस कर दूँ तो 1 बन जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब कि इसको मैं पहला ऑपरेशन क्या करूँगा कि R3 किसी भी जगह अगर 1 बन गया तो मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। R3 में ऐड करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करके R4 को, तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 माइनस 8 जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -3, 9, 1 और 1 और 0, 3, -1, 2। उसके बाद यहाँ अब माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 क्या होगा, 1 आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 0 है तो फिर 7 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये -1 है, आपने 4 ऐड करने, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा ये इस ऑपरेशन से। तो ये -2, 0, 1 और -1 ये उसी तरह से आप लिख देंगे। अब यहाँ 1 बन गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है उसी तरह का बन गया। उसमें जो ऑपरेशन किए थे हमने, हम इस 1 को इस जगह पे लेके जाएंगे। तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ जब 1 बन जाएगा उसके नीचे क्या लेके आएंगे, 0 लेके आएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 0 बना होगा, उसको तो हम नहीं तंग छेड़ेंगे, यहाँ 0 बना हुआ है, तो बाकी जहाँ 0 नहीं होगा वहाँ पे हम 0 बना लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि 4/4 के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।